वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं द हिमालयस के बारे में, द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। सबसे पहले जो हिमालयस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। हिमालयस के कारण ही हमारा इंडिया जो है वो बर्फीले तूफ़ानों से बचा हुआ है। अगर हिमालयस नहीं होते तो इंडिया आज बर्फ़ की चादर के नीचे होता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया का फिज़िकल फीचर क्या है, कैसे ये इंडिया फॉर्म हुआ है, इसका जियोग्राफिकल फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले है हमारा द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन। हमें नॉर्थ के ऊपर, जैसे ये मैप मैंने ड्रॉ किया है, ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, दिस इज़ द वेस्ट एंड दिस इज़ द ईस्ट। नॉर्थ के ऊपर हमें सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं माउंटेन रेंजेस, जिसे हम बोलते हैं द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स। आफ्टर डैट हमें देखने को मिल जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स, जो साउथ की तरफ है रेंजेस की। इस साइड जो एरिया है, जो प्लेन है जहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह हो जाती है, मतलब कि वो माउंटेन ही नहीं है इतना ज़्यादा, पीक्स वहाँ पे इतनी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, जो प्लेन एरिया है। आफ्टर डैट हमें इंडियन डेजर्ट देखने को मिल जाता है, वो इस साइड है, जैसे थार डेजर्ट कह लो, गुजरात का एरिया, राजस्थान का एरिया। फिर उसके बाद द पेनिसुला प्लेट्यू, ये जो एरिया है इसे हम प्लेट्यू कहते हैं, पेनिसुला प्लेट्यू। कोस्टल प्लेन्स, ये जो कोस्टल एरियाज़ हैं इन्हें हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, इनको हम आइलैंड्स ऑफ इंडिया में गिनते हैं। ये थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, फिज़िकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया कह लो, ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन कह लो, इन सब से हमारा इंडिया जो है वो बना हुआ है। बैक टू द हिमालयस। हिमालयस means a board of snow. These are young folds of mountains of Tertiary period which were folded over Tethys Sea due to intercontinental collision. इसे हम स्नो का घर भी कह सकते हैं हिमालय का। एंड द यंग फोल्ड्स, इनको यंग फोल्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराते हैं एक दूसरे से, कोलाइड करते हैं, तो वो एक माउंटेन फॉर्म करती हैं। एंड इसको यंग फोल्ड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये हमारी हिमालयन रेंजेस हैं वो आज भी मूव कर रही हैं, आज भी बढ़ती जा रही हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी मूव करती हैं। मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम में बता देती हूँ। ये जो एक टेक्टोनिक प्लेट ये रही, एक टेक्टोनिक प्लेट ये रही, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर से नीचे की तरफ। जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उसे हम बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट। जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है उसे हम बोलते हैं यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। और ये हमारा पहाड़ जो है वो फॉर्म हो रहा है इन दोनों के कोलाइड होने से। आफ्टर दैट दे आर वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स रेंजेस इन द वर्ल्ड एंड कंप्राइजेस मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स। ये हमारे यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड है, मतलब कि ये सबसे लास्ट में ये वाली रेंजेस बनी थी वर्ल्ड के अंदर, और इनमें ही मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मिलती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे माउंटेन्स है, ये जो डिप्रेशन एरिया होता है हमारे माउंटेन्स का, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो पाई जाती हैं। आफ्टर दैट दे स्ट्रेच फ्रॉम इंदस रिवर इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट। अब इस मैप में हम देखते हैं, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा ईस्ट है, यहाँ पे हमारा वेस्ट भी है। यहाँ पे जो है इंदस रिवर फ्लो करती है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे हमारी असम अरुणाचल वाली साइड जो है वो हमारी ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेंजेस मैंने बनाई हैं यहाँ तक ये फैली हुई हैं। इसका स्ट्रेच इतना बड़ा है कि ये वेस्ट से लेके साउथ तक जाती हैं, इंदस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक। The Pamirs, popularly known as the roof of the world, is the connecting link between the Himalayas and the highest ranges of the Central Asia. इनको हम पामिर्स भी बोलते हैं और द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ये जो है हिमालयाज हमारे कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एशिया के बाकी जो रेंजेस हैं, आप कह सकते हो पाकिस्तान की रेंजेस होगी, इन साइड की रेंजेस जो है एशिया की, उनके साथ इंटरलिंक करती है ये सारी की सारी रेंजेस जो हैं, ठीक है। आफ्टर दैट
आफ्टर डैट हम आ जाते हैं, द विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर in Arunachal Pradesh. The altitudinal variation are greater in the eastern part than the western part. These are 4 parallel ranges in its longitudinal extent. So हमें क्या है कि इसका जो एरिया है, जो चढ़ाई है, वो ज़्यादा हमें नॉर्थ वेस्टर्न साइड देखने को मिलती है रेदर देन दी ईस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड इसका एरिया जो है वो कम फैला हुआ है, इसकी चढ़ाई थोड़ी कम मिल जाती है. After that, Zaskar range lies west to Himalayas and Indus Gorge is beyond it. जो जास्कर रेंज है ना, वो हमारी वेस्टर्न साइड जो है वो वहाँ पे शुरू होती है, ठीक है, हिमालयस की. और जो इंदस रिवर है वो वहाँ से ही फ्लो करके आती है जास्कर रेंज से. अब हम देख लेते हैं इसकी टाइप क्या है हिमालयस की और इसके फॉर्मेशन क्या है. सो ये सबसे पहले आता है हमारे सबसे ऊपर जो आता है वो होते हैं ट्रांस हिमालयस. उसके बाद आती है हमारी हिमाद्री हिमालयस, हिमाचल हिमालयस कह सकते हो आप, या फिर लेसर हिमाचल कह सकते हो, हिमालयस कह सकते हो. फिर उसके बाद शिवालिक आ जाते हैं जिसे हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं, ठीक है. एंड आफ्टर डैट उसके बाद आता है ईस्टर्न हिमालयस माउंटेन्स जिसे हम पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं. ओके मैं आपको थोड़ी सी इनकी फॉर्मेशन बता देती हूँ ताकि आपको इजी रहेगी. एंड दीज आर दी मैप्स आई हैव ड्रॉन बाय माय ओन हैंड. और मैं आपको भी यही बोलती हूँ कि अपने हाथों से ड्रॉ करना सीखिए, चाहे आपकी ड्राइंग अच्छी है या नहीं, ट्राई कीजिए. यही आपको अच्छे से विजुअलाइज करना सिखाएंगे. आपको जितना आप ड्रॉ करोगे, जितना अपने हाथों से बनाओगे, उतना ही आपको ईजीली याद होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है. अब ये मैंने ड्रॉ किया है एक नॉर्दर्न साइड ऑफ द इंडिया. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टी एच मीन्स ट्रांस हिमालयस. ये सबसे ऊपर हमारी ट्रांस हिमालय रेंजेस आ जाती है. उसके बाद आती है हमारी ग्रेटर हिमालय जिसे हम हिमाद्री बोलते हैं. वो यहाँ से शुरू होके हमारी यहाँ तक जाती है. एंड आफ्टर डैट हमारी ये जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूर्वांचल जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में पाई जाती हैं. ग्रेटर हिमालय के डायरेक्ट नीचे हमें लेसर हिमालय देखने को मिल जाती है. ओके आफ्टर डैट ये जो मैं आपको बता देती हूँ एक माउंटेन पीक जो है उसकी वो कैसे बनी होती है. अब माउंटेन पीक्स, अब माउंटेन ऑब्वियसली नीचे से ऊपर होते हैं, इस तरीके से होते हैं, राइट. जैसे मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे. अब इसके ऊपर वाली को बोलते हैं हम एंटीक्लाइन पीक. ओके जो पीक एरिया होती है उसको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं, और जो डिप्रेशन एरिया होता है उसे हम सिंक्लाइन बोलते हैं, ठीक है. अब मैं आपको एक और तरीके से बता देती हूँ. अब आप ये देख सकते हैं, ये एक जो मतलब कि लाइक मैंने ये रेंज जो है ऊपर की तरफ करी हुई है ताकि आपको इजी रहे समझने में. सबसे पहले हमारी जो ट्रांस हिमालयस आती हैं, देन आती है ग्रेटर हिमालयस, देन लेसर, देन शिवालिक्स आती हैं लास्ट में, और उसके बाद प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है. ये जो इनके कौन से एरा में आए हैं ये देख लो. ट्रांस जो है वो हमारे ईओसीन एरा में आए हैं, ग्रेटर जो हैं वो हमारे ओलिगोसीन एरा में आए हैं, लेसर हमारे मायोसीन में आए हैं, शिवालिक्स पिलोसीन में आए हैं, और प्लेन्स जो हैं वो मायोस्टीन में आए हैं. ओके और ये मैंने सेडिमेंट्री रॉक भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो डिप्रेशन एरिया में आते हैं, ठीक है, जिसके डिपॉजिट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक के हमेशा डिप्रेशन वाले एरिया में ही पाए जाते हैं. डिप्रेशन एरिया मीन्स डाउन ऑफ द पीक, डाउनवर्ड ऑफ द पीक. अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. ऊपर की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाती है जिसे हम इंडियन प्लेट भी कहते हैं, और जो नीचे की तरफ आती है उसे हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने ट्रांस हिमालयस में. हम अब इनकी टाइप्स की आगे भी थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे. सबसे पहले लोकेटेड ऑन यूरेशियन प्लेट. ये जो ट्रांस हिमालयस हैं ये हमारे ऊपर से नीचे आती जो यूरेशियन प्लेट है ना वहाँ पे ही फॉर्म करती हैं, ये इंडियन प्लेट पे फॉर्म नहीं करती हैं. सो मोस्ट पार्ट इज़ इन तिब्बत. जो तिब्बत में है
वो सबसे ज़्यादा इसका पार्ट मतलब कि ट्रांस हिमालयस का तिब्बत में देखने को मिलता है। मीन्स ये जो एरिया हो गया हमारा, यहाँ से निकल के ज़्यादातर ये तिब्बत वाली साइड में ही रहती है। ओके, फिर एवरेज एलिवेशन है इसकी कितनी है, 3000 मीटर तक हो सकती है इसकी एवरेज एलिवेशन। K2 हमारी इसमें आती है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जो हाईएस्ट पीक है। इसको हम गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाते हैं, बट ये कहाँ पे मिलता है हमें, POK में। POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिलता है। अगर हम इसे अपना इंडिया का हिस्सा माने तो हम K2 को ही कंसीडर करेंगे हाईएस्ट पीक। अगर ये हम अपने इंडिया का हिस्सा नहीं मानेंगे तो हमारी जो सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है दैट वाज कंचनजंगा। कंचनजंगा पीक को हम हाईएस्ट पीक मानेंगे अगर हम K2 को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये POK के अंडर आता है, डैट इज़ वाई। अब मैंने ट्रांस हिमालयस यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ किया है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। सो आप ये देख सकते हैं, यहाँ मैंने जो ये लाइन आ रही है यहाँ तक हमारी ये सारी की सारी ट्रांस हिमालयस ही हैं। इनमें आती है ये सबसे पहले सबसे ऊपर आती है काराकोरम रेंजेस आती हैं, उसके बाद लद्दाख रेंजेस आती है, आफ्टर डैट ज़ांस्कार रेंजेस आ गई, और ये वाली जो रेंज मैंने ड्रॉ की है ये कैलाश रेंजेस आ गई। अब इनके बीच में कुछ पीक्स हैं, जो कुछ माउंटेन्स हैं जो हमें याद रखने, ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समटाइम्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले जो काराकोरम के पास जो है वो है अगिल पीक। ये जो हमारा K2 है जिसे हम गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये भी हमारा यहीं पे मिलता है। और यहाँ पे एक ग्लेशियर भी मिलता है, वेरी मेन ग्लेशियर जो फेमस भी है वो है सियाचिन ग्लेशियर। और इस साइड अगर हम लद्दाख की इस साइड आ जाएं तो वहाँ पे हमें राकापोशी माउंटेन मिल जाएगा, एंड उसके नीचे अगर हम आ जाएं तो माउंट नंगा पर्वत भी मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये J&K में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है मोस्टली, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है आपने। फिर कैलाश में अगर आप देखा जाए तो इसके नाम से पता चल जाएगा, माउंट कैलाश यहाँ पे मिलते हैं। माउंट कैलाश बहुत फेमस है, यूजुअली आपको कैलाश पर्वत का पता ही होगा। सो ये हमारा था यहाँ का मैप, एंड ये जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज़ इंदस रिवर। मैंने आपको बताया था ज़ांस्कार के पास ये फ्लो करती है, ये लद्दाख रेंज से लेके ज़ांस्कार से होके ही ये बहती है, ये इंदस रिवर। ओके, एंड आफ्टर दैट वी कैन केम इनटू ग्रेटर हिमालयस जो उसके ही नीचे आती हैं। ट्रांस हिमालयस के नीचे जो है वो ग्रेटर हिमालयस आती हैं, जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। कल्चर हिमालयस, इनर हिमालयस और हिमाद्री के नाम से इसको जा सकते हैं, ये इसके अदर नेम्स हैं। और इसकी एलिवेशन है 6100 मीटर, मतलब कि इसमें आपको मोस्टली पीक्स 6100 मीटर्स की मिल जाएंगी, एलिवेशन की मिल जाएंगी। एंड इसका एक इम्पोर्टेंट पर्वत मैं कह दूँ, जैसे मैंने बोला था दी नंगा पर्वत यहाँ पे भी है, और इसकी ये जो मीन्स ये जो है ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। हाँ, इसका स्ट्रेच सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर हिमालयस का स्ट्रेच सबसे ज़्यादा है। ये शुरू होता है J&K के नंगा पर्वत से लेके नमचा बारबा पर्वत तक, अरुणाचल प्रदेश तक इसका स्ट्रेच सबसे ज़्यादा है बाकी हिमालयन रेंजेस की और तरफ से। मतलब कि मेजर लाइज इन नेपाल, सबसे ज़्यादा ये नेपाल में लाई करता है। इसका मतलब कि जैसे आपको मैं ये नीचे इसकी डायग्राम में बता देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ से होते हुए ये नेपाल पूरा का पूरा कवर करती है, मीन्स थोड़ा सा कवर करती हैं ज़्यादा, मतलब कि वहीं पे आता है। फिर उसके बाद ये आती है इंडिया में, मीन्स नेपाल के नीचे से नहीं, नेपाल के बीच में से होके आती हैं, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो नेपाल में ही लाई करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ माउंटेन पीक्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले नंगा पर्वत, उसके बाद आ जाती है माउंट नीलकंठ, देन त्रिशूल, देन कामेट, देन नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, और ये माउंट नीलकंठ से लेकर नंदा देवी तक ये सारा उत्तराखंड में ही आता है, फॉल करता है। फिर नेपाल की हम देख लें धौलागिरी, और मैं एक बात बता दूँ, धौलागिरी और धौलाधर दोनों अलग अलग रेंजेस हैं, आई मीन पीक्स हैं।
ये सेम नहीं है। मोस्टली बच्चे इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि धौलागिरी और धौलाधर जो है वो एक ही रेंज है। नहीं, ये अलग रेंज है। धौलागिरी नेपाल में आती है और धौलाधर इंडिया में ही आती है। और इसके ऊपर वाली साइड में माउंट अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है वो भी यहीं पे आती है ग्रेटर हिमालयस के बीच में। और माउंट लाहौस्ती ये भी हमें नेपाल के अंदर ही देखने को मिलती है। फिर उसके बाद इंडिया के बीच में माउंट कंचनजंगा आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर K2 को POK का पार्ट माने और इंडिया का नाम माने तो हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक आती है माउंट कंचनजंगा। ओके, आफ्टर डैट अगर अरुणाचल प्रदेश के बीच में आ जाए तो यहाँ पे हमारा नामचा बारवा आ जाएगा। ये दोनों रेंजेस याद रखना क्योंकि इनका स्ट्रेच यहाँ पर्वत से लेके नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक है। ओके, दिस इज़ आई हैव रिटन कि कंचनजंगा जो है वो हाईएस्ट पीक है अगर K2 का अगर POK में कंसिडर करें तो। इंडिया की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा होगी। नाउ मिडल हिमालयस, लेसर हिमालयस, हिमाचल हिमालयस। अब इसके ही नीचे साउथ की तरफ आ जाएं तो आते हैं हमारे लेसर हिमालयस, जिन्हें हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। और ये साउथ ऑफ ग्रेट एंड नॉर्थ ऑफ शिवालिक्स बोला जाता है। मीन्स कि ये जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेती हूँ अगेन। ओके, यहाँ पे हमारी ट्रांस आ गई हिमालय रेंजेस। ओके, उसके नीचे हमारा आ गया ग्रेटर हिमालयस। देन हमारा आता है मिडल हिमालयस या फिर लेसर हिमालयस। ये हमारा लेसर हिमालयस हो गया। और उसके नीचे आ गया हमारा शिवालिक्स। ये इसका साउथ हो गया, ग्रेटर का साउथ हो गया और शिवालिक का नॉर्थ हो गया, इसलिए इसको ये बोला हुआ है साउथ ऑफ ग्रेट एंड नॉर्थ ऑफ शिवालिक। ओके, इसकी एवरेज एलिवेशन है 4000 मीटर तक होती है। इनकी हाईएस्ट पीक वगैरह जो होगी, हाइट्स वगैरह होगी। और मैक्स विड्थ इनकी चौड़ाई ज़्यादा से 60 से 80 किलोमीटर तक की होती है, 60 to 80 किलोमीटर तक होती है। और मोस्टली इन जो लेसर हिमालयस में है वहाँ पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं हिल स्टेशंस, वैलीज़ होगी या ग्रासलैंड्स होंगे, ये देखने को मिलते हैं। वैलीज़ में हम कश्मीर वैली कह लो, कांगड़ा वैली कह लो और कुल्लू कह लो जो मोस्टली फेमस है। और ग्रासलैंड में हम कह लो कि कश्मीर हो गया उत्तराखंड में। अब ग्रासलैंड को हम कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। ओके, जैसे कश्मीर में गुलमर्ग हो गया, ये इसी का ही हिस्सा है लेसर हिमालयस का। अब इसका हम थोड़ा मैप का फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये हमारी JNK से शुरू होके जा रही है और इसका स्ट्रेच ज़्यादा नहीं है, यहाँ तक ये नेपाल के थोड़ा सा आगे भूटान से पहले तक किया। ओके, सो हमें इसकी पीक्स की देख लेती हैं, कुछ कुछ पीक्स जो इम्पोर्टेंट होती हैं। पीर पंजाल पीक होगी JNK में। HP में आ गई हमारी धौलाधर। जैसे मैंने बोला कि धौलागिरी और धौलाधर अलग अलग है। धौलागिरी हमारी नेपाल में है और धौलाधर हमारी HP में है, इंडिया में ही है। ओके, यूके मीन्स उत्तराखंड की जो पीक है वो आ गई, कुमाऊन पीक आ गई। ओके, मसूरी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और नागतिबा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और हिमाचल में आपको इसकी महाभारत रेंज मिलने को मतलब कि मिलती है, देखने को मिलती है। लेसर हिमालय में ये आते हैं। आफ्टर डैट हम देख लेते हैं शिवालिक्स और आउटर हिमालयस। अब इसके ही ठीक नीचे हमें शिवालिक्स देखने को मिलते हैं जिसे हम फुट हिल्स ऑफ हिमालयस भी कहते हैं। मीन्स इसके बाद हमारा जो प्लेन एरिया नॉर्दर्न प्लेन से शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेचेस फ्रॉम पोटवार बेसिन पार्क पंजाब टू ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है पोटवार बेसिन जो है पंजाब में बिलोंग करता है, बट कौन से पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब से। वहाँ से शुरू होके ये असम के ब्रह्मपुत्रा के तक जाती है, ये ठीक है, वहाँ तक जाती है, ये स्ट्रेच करती है। ओके, और इसकी एलिवेशन होती है 600 to 1500 मीटर। ओके, इतनी तक होती है। अब इसका हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, वेरिएशन देख लेते हैं। जम्मू हिल्स आती हैं इनमें, ठीक है। और इसकी कुछ पीक्स की बात कर लें, ठीक है, यूके में आ जाती है हमारी, उत्तराखंड में आ जाती है, धांग रेंज देखने को मिल जाती है आपको। यूपी में आपको
दुधवा रेंज देखने को मिल जाती है। नेपाल में आपको मुरिया चूरिया ये देखने को मिल जाती हैं। ओके, अब इनके बीच में 2 रिवर्स फ्लो करती हैं जिनके बीच में ये जो रेंज है वो ब्रेक लेती है, मतलब कि इनके बिटवीन कोई भी रेंज नहीं आती है जो शिवालिक में फॉल करती हो, नो। इसका स्ट्रेच जो है वो 80 टू 90 किलोमीटर का है जिसमें ये ब्रेक करती हैं। और ये रिवर कौन कौन सी है? तीस्ता रिवर होगी और रेडोक रिवर होगी, ठीक है, रेदाक रिवर कह लो आप। ये वाली रिवर के बीच में ब्रेक लेती है शिवालिक रेंजेस। आफ्टर डेट फिर से शुरू होती हैं और यहाँ पे मिकिर आपको पीक देखने को मिल सकती है। मिरी और अरुणाचल प्रदेश में मीशमी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ तक इसका स्ट्रेच है, ये उसका मैप है, ऑल ओवर व्यू है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ईस्टर्न हिल्स पूर्वांचल, जिसे हम पूर्वांचल के नाम से जाते हैं, जो ईस्टर्न साइड में पड़ती हैं इंडिया के। यही एक जो रेंज है, मेक श्योर आपको कभी अगर एग्ज़ाम में आए, नॉर्थ टू साउथ जाती है। हर एक जो रेंज है वो आपने देखा होगा नॉर्थ टू ईस्ट जाती होगी, नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक, बट यही अकेली है जो नॉर्थ टू साउथ जाती है। आप ये देख सकते हो, मैंने बनाया। ओके, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब ये सिर्फ ईस्टर्न स्टेट्स में ही हमारे दिखाई देती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ओके, part of Himalayas mountain system having their general orientation from north to south direction, hills from north to south. ओके, ये जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो फॉर्मेशन है वो नॉर्थ टू साउथ को जाता है, ये इन्होंने बताया। और इसमें कुछ हिल्स जो है वो आती हैं, जो पीक्स जो है वो मेन है पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो एंड लुसाई हिल्स, ये आ गई। फिर दीज आर लो हिल्स इनहेबिटेटेड बाय ट्राइबल ग्रुप्स प्रैक्टिसिंग जूम कल्टीवेशन। ये छोटी हिल्स होती हैं और इनमें जो ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं वो जूम कल्टीवेशन को हम फॉलो करते हैं। आपने जैसे सुना होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, उसको फॉलो करते हैं। जूम कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, और स्लैश बोला जाता है, और बर्न कल्टीवेशन भी बोला जाता है। ओके, स्लैश कल्टीवेशन, बर्न कल्टीवेशन। अब इसका मैप भी मैंने ड्रॉ किया है अगेन। ये हमारा ईस्टर्न साइड का जो एरिया हो गया अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, ये एरिया हो गया, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड दिस इज़ हमारा नागालैंड, उसके नीचे हमारा मिज़ोरम आ गया, उसी के ही नीचे हमारा मणिपुर एंड देन त्रिपुर। ओके, तो इसकी थोड़ी सी हम रेंजेस देख लेते हैं और थोड़ी सी पीक्स देख लेते हैं। यहाँ पे आ गई डफला, मिरी, अबोहर, और ये आ गई धांग रेंज आ गई अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र अपना टर्न लेती है, दिहांग रेंज सॉरी। अरुणाचल में और आ गई मीशमी, नागालैंड में नागा हिल्स आ गई, मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स आ गई, सॉरी मिज़ोरम में मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स है एंड मनी में मनी हिल्स है। ओके, इनके नाम से हम जान सकते हैं, मिज़ोरम में मिज़ो हिल्स एंड मनी में मनी हिल्स आ गई, जिसे हम लुसाई के नाम से भी जानते हैं, और त्रिपुरा में त्रिपुरी हिल्स आ गई, ठीक है। और इनमें से ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। तो ये हमारी ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल हिल्स आप कह सकते हो, ये होगी। आफ्टर दैट रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय रिवर्स। अब रिवर्स का डिवीजन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि कौन कौन सी पीक्स जो है वो कौन कौन सी रिवर्स के बीच में आती है, और इन रेंजेस के बीच में कौन कौन सी रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं। ओके, सो सबसे पहले पंजाब हिमालयस रेंज जो है वो इंदस रिवर से लेके सतलुज रिवर तक जो है वो फ्लो करती है, उसके बीच में है। ओके, बिटवीन है। और इनकी पीक्स वगैरह देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नहीं। कुमाऊन हिमालयस जो है वो हमारी सतलुज से लेके काली रिवर तक। नेपाल हिमालयस जो है वो काली से लेके काशी तक, सॉरी कोसी, इट्स कोसी। सिक्किम हिमालयस जो है वो कोसी टू तीस्ता तक। अरुणाचल हिमालयस जो है वो तीस्ता टू दिहांग तक। ये हमारी रिवर्स का फ्लोज हो गया। ओके, आफ्टर डैट पासेस ऑफ हिमालयस। अब कौन कौन से पासेस जो हैं वो हिमालय में के अंदर आते हैं।
अब पास किसको बोलते हैं? जब एक रेंज के बीच का हिस्सा जो रोड मैप होता है, जो क्रॉस होता है बिटवीन सेकंड रेंज, उसे हम पास बोलते हैं। अब ये जो सिंबल मैंने बनाया है इसे ही हम मैप पे डिनोट करते हैं, या फिर इसको कह लो जियोग्राफिकल सिंबल होता है उसका, पासेस का। ओके, सो J&K में कौन कौन से पास आ जाते हैं हमारे? ये आ गया खरदुंगला, पीर पंजाल आ गया, बनिहाल पास आ गया। ये इसमें हमें अटल ब्रिज देखने को मिलता है जो हमें हमारे पंजाब को J&K के साथ जोड़ता है। ओके, और लानकला आ गया, पेंसिला आ गया, चांगला आ गया, लिलिसला, अगिल पास, मिंटिका पास देखने को मिल सकता है, कारा तागला, बुर्जिला, जोगीला। ये कुछ वो पासेस है इसके J&K के जो हमें देखने ज़रूरी है, जम्मू एंड कश्मीर के। हिमाचल प्रदेश के पासेस देख लेते हैं। ये आ गया बाराचला पास, मनाली पास कह लो या फिर रोहतांग पास बोलते हैं मोस्टली। ये हाईएस्ट कमर्शियल पास है, यहाँ पे काफ़ी सारा आपको देखने को मिलता है, काफ़ी फेमस पास है, आपको पता होगा। और शिप किला पास भी आपको हिमाचल पास पे ही देखने को मिलता है। उत्तराखंड में देख लें तो मांगशादुरा, मोलिंगला, नित्ती पास, लिपू लेक, मानाल पास आपको देखने को मिल सकते हैं। सिक्किम में नथुला, जेलेपा, डोंकाला, और अरुणाचल प्रदेश में बोमदीला, योग्यापला, और पांगसाउ, दीपू, तुजू, लेक लपानी, लेक आपनी। ये सब था हमारा हिमालयस के बारे में। अगर आप इतना जान लेते हो हिमालयस के बारे में, दैट इज़ इनफ फॉर योर सीरियस प्रेपरेशन, फॉर योर एनी काइंड ऑफ प्रेपरेशन वेयर यू नीड हिमालयाज एंड देयर माउंटेन्स। इनकी डिटेल्स इतनी काफ़ी है, अगर आप अच्छे से देख लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, एंड दैट वुड बी आई थिंक इनफ। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं इसका PDF बना के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं PDF। एंड एक बात कहनी ज़रूरी है कि प्लीज़ ट्राई टू मेक मैप बाय योर ओन हैंड। ये आपको बड़े अच्छे तरीके से सिखाएगा, कि याद रखने सिखाएगा कि कैसे याद रखना है, और इससे आपकी विजुअलाइजेशन पावर की मैप के ऊपर बड़ी अच्छी तरीके से बन जाती हैं। आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से याद रहती हैं। तो ट्राई करिए अपने हाथों से मैप को बनाने का। एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ ना आया हो प्लीज़ बताइए मुझे, मैं आपको हेल्प करूँगी। एंड अगर ऐसी ही मोर वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं धीरे धीरे आपके लिए और भी ज़्यादा कंटेंट लेके आऊँगी, और भी ज़्यादा सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूँगी, जो भी सीरीज़ के लिए हैं, एंड अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके लिए ज्योग्राफिकल वगैरह पॉलिटिक्स होगी, ये सब इम्पोर्टेंट है। सो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग।